वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 57 जो है 24 नवंबर 2020 के लिए और ये सेंड किया आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है आपका लेसन द हैप्पी प्रिंस। ये आपकी बुक मोमेंट में है। चलिए पढ़ते हैं इसे। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस हु वाज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस फॉर ही डिड नॉट नो ऑफ मिजरी एंड सोरो ऑफ लाइफ। He stayed protected and happy till he was alive. ये ऐसे प्रिंस की स्टोरी है जो हमेशा हैप्पी रहता था। उसे ये नहीं पता था मिजरी क्या होती है और दुख क्या होता है लाइफ में। He stayed protected and happy. वो हमेशा ही प्रोटेक्टेड और हैप्पी रहता था जब तक वो जिंदा रहा। But now, when he was set up a statue at a higher place, he could witness the misery and ugly truth of life. अब जब वो बहुत ही ऊंची जगह पर रख दिया जाता है स्टेचू के फॉर्म में, तो वो देख सकता है कि मिजरी क्या होती है, अगली लाइफ क्या होती है, जिंदगी की सच्चाई क्या है, कि किस तरह से जिंदगी में दुख भी होते हैं। He felt bad and wanted to help people of his city. उसे बुरा लगता है और वो अपनी जो सिटी के लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहता है। He decided to help them with his gold leaves and precious sapphire and ruby. जो स्टैचू है वो डेकोरेटेड किया गया सफायर से, रूबी से और गोल्ड लीव्स से। तो इन्हीं चीजों से वो उनकी हेल्प करना चाहता है। A swallow was passing by. एक जो swallow bird है वहां से जा रहा होता है, गुजरता है। Going to Egypt to be with its friends. वो अपने फ्रेंड के साथ इजिप्ट जा रहा होता है, क्योंकि इजिप्ट तो यहाँ पे जो है जहाँ पर अभी वो हैप्पी प्रिंस है वहाँ पे बहुत ठंड होने वाली है और इजिप्ट में थोड़ी गर्मी है, इसलिए बर्ड्स वहाँ पे जा रहे हैं। तो swallow भी नहीं जा रहा है। बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर ए व्हाइल टू टेक रेस्ट beneath द स्टैचू। पर रास्ते में जो swallow है वो रुक जाता है थोड़ा सा आराम करने के लिए, उस स्टैचू के नीचे ही बैठ जाता है। beneath मतलब होता है नीचे। द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर ए नाइट एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी। प्रिंस जो है swallow से रिक्वेस्ट करता है कि एक रात के लिए वो रुक जाए और एक उसका मैसेंजर बन जाए और पुअर और नीडी की हेल्प कर दे, उनकी सेविंग के लिए। He told the swallow to give the steamer the वो swallow से कहता है कि जो सेमेस्ट्रेस है यानी कि जो दर्जन है जो सिलाई उलाई का काम करते हैं उससे कहते हैं, जो आदमी टेलर सिलाई का काम करते हैं उन्हें टेलर कहते हैं और टेलर का जो फेमिनिन है वो सीमेस्ट्रेस होता है। ठीक है, तो सीमेस्ट्रेस दर्जन। द रूबी आउट ऑफ द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड। उसकी जो स्वॉर्ड है किंग की, उसका जो मुट्ठा है हाथ में पकड़ने वाला, उसमें क्या लगी है? रूबी लगी है। रूबी एक रेड कलर का बहुत ही कीमती मोती होता है। हिल्ट होता है और जो तलवार होती है ना उसका आगे का हिस्सा, जहाँ से आप पकड़ते हो उसे। स्वॉर्ड मतलब तलवार। वन ऑफ द रेयर सफायर फ्रॉम हिज आईज टू द प्ले राइट। और उसकी आंख में से एक सफायर निकाल के, जिसे नीलम कहते हैं, सफायर मतलब नीलम, उसकी आंख में से निकाल के प्ले राइट को दे दे एंड द अदर फॉर द मैच गर्ल, और दूसरा मैच गर्ल को दे दे। नाउ when the prince is left with no eyes, the swallow offered to stay forever with him. और जब जो प्रिंस है उसकी दोनों ही आंखों में नहीं है नीलम, तो जो swallow है उसके साथ रुकने के लिए कहते हैं हमेशा के लिए। The prince asked it to leave, but the swallow did not. प्रिंस कहता है कि चला जाए लेकिन वो नहीं जाता। The prince then requested asking for. प्रिंस कहता है उसके बाद, You tell me of the marvelous thing, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. वो कहता है कि तुमने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई, लेकिन सबसे जो मार्वलस था किसी वजह से वो है, मतलब जो सबसे अलग बात है वो ये है लोग, आदमी और औरतों की सफरिंग। There is no misery so great as misery. जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है वो भी इतना बड़ा नहीं है जितने की ये जो स्थिति है लोगों की, गरीबी है, दयनीय स्थिति है वो। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड। मेरे ऊपर अच्छा अच्छा गोल्ड लगा हुआ है। सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ। तुम इसे ले जाओ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। और गरीबों को ही दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। क्योंकि जो लोग हैं, जो जिंदा लोग होते हैं, उन्हें ये लगता है कि जो सोना है उन्हें खुश कर सकता है।
द स्वेलो डिड द सेम, स्वेलो ने ऐसा ही किया. वेरी सून स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रोस्ट एंड स्वेलो डाइड. और थोड़े दिनों बाद ही क्या होता है कि वहां पे बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और वहां पे सब जगह फ्रॉस्ट जम जाती है, बर्फ जम जाती है. स्लो डाइड, अब जो स्लो है स्वेलो है वो मर जाता है. बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव, क्योंकि वो ठंड के मौसम में जिंदा नहीं रह सकते. इट्स बीइंग टू बी कोल्ड, और बहुत ही ठंडा हो गया था. इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट, और जो स्वेलो की जो डेथ है, जब वो मर जाते हैं तो प्रिंस का हार्ट जो है वो भी टूट जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसलर पुल्ड डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्स शैबी. अगले दिन मेयर आता है और काउंसलर आते हैं और जो स्टैचू को देखते हैं वो बहुत बुरा दिख रहा था, तो दे मेल्ट द स्टैचू, वो स्टैचू को मेल्ट कर देते हैं. बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट, पर जो लेडन हार्ट है उसको मेल्ट नहीं कर सकते, उसको नहीं पिघला सके. वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रीशियस थिंग फ्रॉम द अर्थ. एक दिन गॉड ने अपने एंजल्स को, अपने जो दूत है उन्हें कहा कि जाओ और अर्थ पे से दो कीमती चीजें लेकर आओ. द एंजल brought the laden heart of the happy prince and the dead swallow. और एंजल जो है वो हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हार्ट है उसे और जो मरी हुई जो स्वेलो है उसको लेकर जाते हैं. क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1. द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस बिकॉज, हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता था? क्योंकि ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, उसे कुछ भी अगली लाइफ की जो सच्चाई थी उसके बारे में नहीं पता था. The swallow stayed back as it was a messenger. Which of the following word does not correspond to the word suffering? Suffering का मतलब होता है पीड़ा, तो grief दुख होता है, distress भी परेशानी होती है, हार्ट अटैक मतलब जो दिल का दौरा पड़ता है, और delight मतलब खुशी. तो suffering का मतलब जो opposite होगा वो delight हो जाएगा यहाँ पर. How many precious jewels did the statue have and whom did he give them to? कौन से जो ज्वेल्स थे उसके पास में, कौन कौन से थे प्रिंस के पास, और वो उसने किस किस को दे दिए? पहला क्वेश्चन है ये. इसके जो आंसर आपको 20 से 30 वर्ड्स में लिखना है. ये भी 20 से 30 वर्ड्स में लिखना है. व्हाट डिड द स्वेलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपेंड टू इट? स्वेलो ने क्या किया और उसे लास्ट में उसके साथ क्या हुआ, ये भी बहुत ही शॉर्ट में लिखना है आपको. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. जो लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो गोल्ड है उन्हें खुश रख सकता है. डू यू एग्री विद दीज लाइन्स? व्हाई एंड व्हाई नॉट? ठीक है. देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. तो जो दयनीय स्थिति है वो इतनी, उस मिस्ट्री मतलब रहस्य, रहस्य जो है इतना ज्यादा ग्रेट नहीं है जितना मिजरी. ठीक है. व्हाई डिड द प्रिंस से सो? प्रिंस ऐसा क्यों कहते हैं? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर 40 से 50 वर्ड्स में देने हैं, वो ये रहे यहाँ पे. अभी नेक्स्ट पेज पर हम आंसर देखेंगे. व्हाई डू यू थिंक द एंजल्स टुक द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो टू द गॉड? आपको क्यों लगता है कि जो गॉड के एंजल्स हैं वो हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हार्ट है उसे और डेड स्वेलो को गॉड के पास लेकर जाते हैं? चलिए देखते हैं आंसर. आंसर 4 देखते हैं. इसमें पूछा था आपसे कि ज्वेल्स कौन कौन से थे प्रीशियस, और उसने किस किस को दिए. द स्टैचू हैड गोल्ड लीव्स, प्रीशियस सफायर्स एंड रूबी. ही हैड गिवन गोल्ड लीव्स टू पुअर, गोल्ड लीव गरीबों को दिए, एंड द रूबी टू द सीमेस्ट्रेस को दिया, एंड द वन ऑफ द रेयर सफायर फ्रॉम हिज आई, और उसकी आंखों में जो सफायर लगी थे दोनों आंखों में, उसमें से एक प्लेराइट को दे दिया और दूसरा दिया मैच गर्ल को. फिफ्थ देखते हैं. द swallow stay for a night with prince and become his messenger in saving the poor and the needy. जो स्वेलो है प्रिंस के साथ रुकता है और उसका मैसेंजर बनता है लोगों की सेविंग, उनकी जिंदगी बचाने के लिए, गरीबों की और जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प करने के लिए. तो वेरी सुन स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रोस्ट, तो बहुत ही जल्दी जो है स्नो आ जाती है फ्रोस्ट के साथ में, और स्वेलो जो है डाइड हो जाती है, मर जाती है. क्योंकि बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव इट बीइंग टू कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया था और बर्ड जो है वहां पे नहीं रह पा रही थी. यस, आई एग्री विद दिस लाइन्स. 6 का आंसर देखते. पूछा था कि जो गोल्ड है वो लिविंग बींग्स के लिए वो हैप्पी करता है, तो आप इस बात से सहमत है या नहीं? यस, आई एग्री विद दिस लाइन्स बिकॉज फॉर लिविंग बींग्स गोल्ड इज अ वे टू अर्न देयर लाइवलीहुड.
तो उस टाइम पर जो था उनकी लाइवलीहुड के लिए गोल्ड जो है बहुत ज़रूरी था। दे कैन गेट एसेंशियल थिंग विद गोल्ड, जो मुख्य चीज़ें थे उससे खरीद सकते थे। एंड दे कैन स्पेंड देयर लाइफ हैप्पीली विद गोल्ड, और अगर उनके पास गोल्ड होता तो वो अच्छे से जिंदगी बिता सकते थे। 7th देखते हैं, इट मीन्स दैट मिजरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसका मतलब ये है कि जो मिजरी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंड नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ सफरिंग, और जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है उसका कारण उन्हें नहीं पता होता कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। Hence, he says that there is no greater mystery than that of the misery. इसीलिए जो प्रिंस है वो ये कहता है जो मिस्ट्री है वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी माइजरी है। इट इज अ मिस्ट्री दैट इन स्पाइट ऑफ सो मच वेल्थ, ये मिस्ट्री ही तो है कि बहुत सारी वेल्थ और रिचनेस होने के बाद भी वर्ल्ड में पुअर जो है वो भूखे रहते हैं और नेक्ड रहते हैं। उनके पास पूरी दुनिया में बहुत पैसा लेकिन फिर भी गरीब जो है भूखे मरते हैं और बिना कपड़ों के रहते हैं। तो ये रहस्य है, जो दयानित है, ये बहुत बड़ी है। लेट्स देखते हैं, एंजल टू द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द swallow to God because the happy prince had sacrificed his all to serve the suffering humanity and help the poor। क्योंकि हैप्पी प्रिंस का हार्ट इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि हैप्पी प्रिंस ने सेक्रीफाइस किया था, अपनी सारी चीजें दे दी थी ह्यूमैनिटी के लिए और लोगों को, पुअर लोगों की हेल्प करने के लिए। द swallow fulfilled the wishes of the happy prince, और swallow ने जो किया था हैप्पी प्रिंस की हेल्प की थी, उसकी जो विश थी उसे पूरा किया था। he sacrificed his self interest to going to Egypt, और swallow ने जो उसे वहां जाना था, इजिप्ट जाना था, उसको भी सेक्रीफाइस कर दिया था। The swallow became the messenger of the happy prince and helped him in his good deeds। और swallow हैप्पी प्रिंस का मैसेंजर बना और उसने क्या किया, हैप्पी प्रिंस के अच्छे कामों में उसकी हेल्प की। He carried gold and jewels to the suffering people, और जो लोग थे जो सफर कर रहे थे, पीड़ा में थे, परेशानी में थे, उन लोगों को गोल्ड और ज्वेलरी से हेल्प करी। He remained with the prince in the bad weather, और जो मौसम था जब बहुत ही खराब था उसमें उसने उन प्रिंस की हेल्प करी। He died at the prince's feet, प्रिंस के पैरों पे वो मर जाता है। So the angel was right when it took the laden heart of the prince and the dead swallow to the heaven। इसलिए जो है एंजल उसका प्रिंस का लेडन हार्ट और ले जाते हैं और डेड swallow ले जाते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, सारे क्वेश्चन आंसर और उसका मीनिंग भी समझ आ गया होगा। जल्दी से इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।